हाँ तो स्टूडेंट्स, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के एपिसोड नंबर 5 में हम लोग देखेंगे ऊंचाई या गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ हाइट और डेप्थ। तो इसका हेडिंग हम लोग क्या दे सकते हैं कि गहराई अथवा ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन यानी वेरिएशन इन जी विथ हाइट और डेप्थ, यानी ऊंचाई या गहराई के साथ जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। तो अगर बात करें कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो उसके केंद्र पर मान लिया जाए, तो इस पृथ्वी के द्रव्यमान me और इस स्मॉल m के बीच जो बल काम करता है F = G_m_e_m/r²। ये जो बल काम करता है ये किस पे डिपेंड करता है? तो आप देखते हैं कि F इसको ऐसे लिख सकते हैं G_m_e_m1/r²। तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। तो ये बल क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती है। यानी बल का मान सीधे निर्भर करता है किस पर? तो दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा की लंबाई, यानी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के। तो आप देखते हैं कि इस बल में अगर r बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है दो वस्तुओं के बीच की, यानी हर बढ़ रहा है, तो बल घटने लगेगा। और जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी घटने लगेगी तो बल बढ़ने लगेगा। क्योंकि देखिए, अगर 1/1 लिखे, 1/2 लिखे, 1/3, तो हर जब बढ़ता जा रहा है तो संख्या छोटी होती जा रही है। यानी इससे छोटी ये और इससे भी छोटी ये, यानी संख्या का जब हर बढ़ने लगेगा तो वो संख्या छोटी होती जाएगी। तो जब दो वस्तुओं me और m के बीच की दूरी जब बढ़ेगी तो उनके बीच बल का मान घटेगा, और जब बल का मान घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटेगा। क्योंकि अब यहाँ पर इसी इक्वेशन को हम लोग F जो लिखे हुए हैं G_m_e_m/r², तो यहाँ F को लिख सकते हैं mg और G_m_e_m/r², तो ये कैंसिल हो गया। तो सीधे G जो है G_m_e ये कांस्टेंट है और ये बच गया 1/r², तो ये कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पृथ्वी के केंद्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ेगी या घटेगी तो उस पर जी का प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि वह दूरी से रिलेट है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ऊंचाई के साथ जी में क्या परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी के तल से अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो उसका गुरुत्वीय त्वरण घट रहा है या बढ़ रहा है, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, तो यहां कहा क्या लिख सकते हैं? तो पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ मान सकते हैं। तो यहां मान लेते हैं कि ये जो है ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी का जो टोटल जो द्रव्यमान है वह उसके केंद्र पर स्थित मान लिया गया। ठीक है। तो इसके पृथ्वी के अगर सतह पर कोई वस्तु यहां रखी गई हो, स्मॉल m मास की, यहां पे रखी गई हो, यहां पे रखी गई हो, तो ये प्रत्येक वस्तुएं कितने गुरुत्वीय त्वरण का अनुभव करती हैं? जी का। तो ये जो है जी गुरुत्वीय त्वरण अनुभव किया कितनी दूरी पे?
तो RE दूरी पे, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से RE दूरी यानी पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो G है। अगर अब इस वस्तु को हम लोग उठा के यहां ले जाते हैं, यहां पे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग उसी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां पे ले जाते हैं, जो क्या है, जो तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो h ऊंचाई पर है। यानी अगर बात करें केंद्र से इसकी, इस द्रव्यमान m की, तो इसको मान सकते हैं स्मॉल r की ऊंचाई। पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r की ऊंचाई, इसका नाम मान लेते हैं। यानी O से लेकर यहां तक स्मॉल r माने, यानी ये स्मॉल r कितना के बराबर होगा, तो ये RE पृथ्वी के केंद्र से तल तक और तल से ऊंचाई h जोड़ देंगे, यानी RE प्लस h कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, RE प्लस h हो जाएगा। यानी पृथ्वी की त्रिज्या प्लस पृथ्वी की तल से ऊंचाई, और यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हम लोग G डैश मान लेते हैं। तो यहां पे आप इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या RE है, RE है, और इसके तल पर, यानी इसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण G है, तथा तल से h ऊंचाई पर, तथा तल से h ऊंचाई पर क्या, तो गुरुत्वीय त्वरण G डैश है। क्या है, तो G डैश है। तो अगर यहां पर बात करें पृथ्वी के तल के लिए, तो पृथ्वी के तल के लिए कहां से शुरू करें, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो इसमें क्या मिला, तो हम लोग पढ़े हुए हैं F इक्वल टू G m1 m2, तो m1 me है, m2 m है, और इस पृथ्वी का कुल द्रव्यमान केंद्र पर माना गया, तो केंद्र के द्रव्यमान से सतह पर रखे द्रव्यमान के बीच की दूरी जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो ये जो F जो फोर्स है सतह पर, यह हो जाएगा mg, और ये हो जाएगा Gme m/re स्क्वायर। अब इस m को इस m से हमने कैंसिल कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बचा G इक्वल टू Gme/re स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुनः कहां, तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई के लिए, ठीक है। फिर वही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आएगा, ठीक है। तो इसको F डैश हम मान लेते हैं, क्योंकि यहां से यहां F लग रहा था, तो यहां से यहां F डैश मान लिए। तो ये कितना हो जाएगा, Gme m/, और यहां क्या हो जाएगा, यहां से इसकी दूरी, तो स्मॉल r का स्क्वायर। तो इसके लिए F डैश का हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो यहां तक दिख रहा है, चलो। तो F डैश का mg डैश हो गया, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G डैश है, और ये बचा Gme m/r स्क्वायर। इस m से ये m कैंसिल हो गया। तो ये क्या इक्वेशन बचा, तो ये इक्वेशन बचा G डैश इक्वल टू Gme/, और अगर R की बात करें तो ये R कितना के बराबर है, तो RE प्लस H, तो यहां कर देते हैं RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोगों को करना क्या है, तो G डैश का कंपैरिजन करना है G से। तो इसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि उलटना नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो ये हो गया G डैश, और ये हो गया G, ये G डैश, ये G, और इसका वैल्यू क्या आया,
तो इसका वैल्यू आया GME/RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब फिर इसका वैल्यू बटा GME/RE स्क्वायर, तो RE स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और GME नीचे चला आएगा। तो ये GME से ये कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन मिला G'/G इक्वल टू RE स्क्वायर बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं ऊपर वाला डिजिट छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो क्या करें कि इसको और स्मॉल फॉर्म में लाएं। तो इसके लिए कर सकते हैं G'/G और इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 1/RE प्लस H का होल स्क्वायर बाई RE का होल स्क्वायर, क्योंकि उल्टेगा तो फिर यही हो जाएगा। और इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं G'/G, मतलब एक बटा कर दिए तो ये उल्टा, तो फिर ये ऊपर वही इक्वेशन हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि दोनों पे स्क्वायर है तो एक टोटल स्क्वायर ले लेते हैं एक ही पर, RE प्लस H बाई RE करके और होल स्क्वायर यहां ले लेते हैं। ठीक है, कहां तक दिख रहा है? चलो यहां तक। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां बच गया G'/G इक्वल टू, और ये 1/, और ये 1/, और ये RE/RE प्लस H/RE। तो इसको कर सकते हैं RE/RE प्लस H/RE का होल स्क्वायर, RE/RE प्लस H/RE का होल स्क्वायर। तो RE से RE कैंसिल होगा, तो यहां बचा क्या, G'/G इक्वल टू बचा 1/RE/RE 1 और प्लस H/RE का होल स्क्वायर। तो अब इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं G', यानी G' यहां रोक दिए तो G इधर चला जाएगा, तो G/1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला ये बता रहा है कि घटेगा कि बढ़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या मिला, ये इक्वेशन मिला G' इक्वल टू G/1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन मिला G' और G के बीच। अब ये क्या बता रहा है, अब G से डिवाइड किया गया है किसमें, 1 प्लस समथिंग से। तो अगर किसी संख्या में एक से अधिक संख्या से भाग किया जाए तो वह संख्या अपनी वर्तमान अवस्था से छोटी हो जाती है। जैसे मान लो 10 है और 10 में एक से बड़ी संख्या जैसे 2 में भाग दिया जाए तो ये संख्या छोटी हो जाती है अपने वर्तमान संख्या से, यानी ये 5 हो गया जो छोटा है 10 से। तो अब यहाँ पे G' इक्वल टू क्या है, तो G/, है G/1 प्लस H/RE। तो 1 में कुछ ना कुछ तो जुड़ा है H/RE और उसका स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर और बड़ा हो गया, यानी G जो है यहां से घट गया। यानी अब इसका मतलब हुआ कि G' जो होगा वो छोटा होगा किससे, G से, क्योंकि G' का मान जो है G/1 प्लस समथिंग है, तो G में एक से अधिक संख्या में भाग देंगे तो वो G से कम हो जाएगा। अगर इसी को अगर एक एग्जाम्पल की तरह लेकर के देखें कि बताओ कि हम पृथ्वी का यहां से यहां तक पृथ्वी की ऊंचाई जितनी है, त्रिज्या जितनी है, त्रिज्या के बराबर अगर ऊंचाई पर हम चले जाएं, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर, तो क्या होगा, तो G'/G बाई 1 प्लस H के जगह पर क्या रख देंगे, RE, क्योंकि पृथ्वी के तल से RE ऊंचाई पर चले गए। तो यहाँ G/1 प्लस H के जगह पर RE/RE, तो RE/RE का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा G', G बाई, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4,
तो देख रहे हैं कि h ऊंचाई पर, यहाँ h ऊंचाई पर जो g डैश त्वरण होगा वो g/4 हो जाएगा। यानी तल पर जितना गुरुत्वीय त्वरण है उसका 4 गुना घट जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि g डैश छोटा है g से। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि पृथ्वी के तल से जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। अब अगर बात करें कि पृथ्वी तल से गहराई में जाते हैं, अगर पृथ्वी तल को हम लोग उस सतह से खोदते जाते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो घटता है या बढ़ता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इस टॉपिक का नाम होगा गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। क्या होगा, इसका मतलब होगा गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद डेप्थ। यानी गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, कहां तक देख रहे हो भाई, चलो यहां तक। तो मान लिए कि ये जो हो गई ये पृथ्वी हो गई, और ये जो पृथ्वी जो हो गई अब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, तो उसकी त्रिज्या आरी हो गई। यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, आरी हो गई। और इसके केंद्र पर टोटल मास जो है, टोटल पृथ्वी का मास क्या है, तो वो है me, और वो कहां पर है, तो वो सेंटर पर है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आप यहां से खोदते हुए पृथ्वी को यहां पर चले आए। यानी आप जो आए वो आप जो चले आए h गहराई नीचे चले आए। ठीक है, यानी h गहराई अब नीचे आप चले आए यहां पे। तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट था, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था सतह पर, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जी काम कर रहा था। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट इस तल से चल करके h गहराई नीचे यहां पर आ गया है, m द्रव्यमान, और यहां पर g डैश मान रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोग ले रहे हैं m मास का, अब इस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव होगा वो इस पृथ्वी के कारण होगा। किस पृथ्वी के कारण होगा, तो इस पृथ्वी के कारण इस पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो इस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई आरी माइनस एच, क्योंकि यहां से यहां आरी और h गहराई आप नीचे चले आए, तो यहां से यहां आरी माइनस एच। यानी ये जो पृथ्वी बची है, ये इसके कारण इस पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। बाकी जो ये लेयर जो आप जितना ऊंचाई, जितनी गहराई आप प्रवेश किए हैं, उस गहराई का आप वृत्ताकार एक छल्ला मानिए, जिसको रिंग कहते हैं, उसको हटा दीजिए, तो इस पर सिर्फ इस पृथ्वी का ही द्रव्यमान होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि माना पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण लिख सकते हैं, वही माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, त्रिज्या आरी है, इसके सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है। तो माना पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है, तथा सतह से h गहराई नीचे गुरुत्वीय त्वरण g डैश है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं सतह के लिए न्यूटन का सूत्र G/m/r का स्क्वायर, क्योंकि सतह तो पृथ्वी के केंद्र से, जहां पर कुल द्रव्यमान m स्थित है, उससे ये आरी दूरी पर है,
और F इक्वल टू क्या, mg, क्योंकि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तो g है। यहां आप रख दीजिए कहीं भी सतह पर, तो ये हो जाएगा Gme/m/re²। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना G और Gme/re²। ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अब यहां लिख सकते हैं सतह से h गहराई नीचे के लिए। तो सतह से h गहराई नीचे के लिए यहाँ f लग रहा था, तो यहाँ f डैश मान लिए, और यहाँ g। अब पहले ये पृथ्वी का द्रव्यमान me था, अब इस पृथ्वी का द्रव्यमान me डैश है। क्या है, तो me डैश, क्योंकि ये छोटी पृथ्वी हो गई तो इसके केंद्र पर me डैश का द्रव्यमान माना जाएगा। तो ये Gm1 m2 के जगह पर me के जगह पर me डैश और m, तो वही मास यहाँ पे आया है। और बाई इसका रेडियस, इसके बीच जहां G डैश है एक्सलेशन, F डैश जो बल लग रहा है, तो ये रेडियस क्या हो गया, तो Re-h²। अब यहां पर mg डैश ले सकते हैं क्योंकि यहां पर त्वरण G डैश है, तो यहां Gme डैश m/re-h²। अब इस m से ये m कैंसिल हो गया, तो यहां एक इक्वेशन बना G डैश इक्वल टू Gme डैश बाई Re-h²। अब ये दो इक्वेशन बने, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो G डैश का कंपैरिजन करना है तो इसको ऊपर रखेंगे, कोई भी आप बाद में भी उलट सकते हैं। अब 2 को आपने डिवाइड कर दिया 1 से, तो ये क्या हो गया, G डैश हो गया, और बाई G, तो G डैश कितना आया, तो वो आया Gme डैश बाई Re-h² इंटू, अब ये बाई आएगा Gme/re², तो re² ऊपर चला जाएगा, और बाई Gme, तो G से G कैंसिल हो गया, चलो दिख रहा है। तो अब यहां G डैश बाई G हो गया। अब पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करें तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। तो अगर me डैश की बात करें तो इसका घनत्व तो वही होगा रो, और आयतन की बात करें तो इसका होगा 4/3 पाई Re-h²। अगर इसका आयतन की बात करें तो इसका 4/3 Re-h², क्योंकि ये छोटी पृथ्वी है Re-h त्रिज्या की। तो ये घनत्व हो गया रो और ये हो गया आयतन, और फिर ऊपर बचा है क्या, तो Re² पाई, और फिर नीचे क्या बचा है, तो Re-h²। और अगर बात करें यहां पर Me की, तो Me तो ये Re त्रिज्या वाली पृथ्वी है, तो इसके लिए भी यहाँ द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन से, तो घनत्व आयतन इसका भी हो गया 4/3 पाई Re³। अब यहां देखते हैं कि 4/3 पाई रो और रो कैंसिल हो गया, और ये Re-h का स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो एक कैंसिल हो गया, ये Re³ है, तो इससे ये 2 कैंसिल हो गए, यानी इससे इक्वेशन मिला G डैश बाई G इक्वल टू Re-h/Re। ये बच गया Re-h/Re। तो ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, Re/Re माइनस h/Re, Re/Re माइनस h/Re। तो ये G डैश बाई G इक्वल टू ये Re/Re क्या होगा, 1 होगा माइनस h/Re। और अगर बात करें G डैश की, तो G डैश बराबर ये इधर चला जाएगा 1 माइनस h/Re इंटू G। ये एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब ये क्या बता रहा है,
ये तो डायरेक्ट बता रहा है क्या कि जी डैश छोटा है जी से, यानी यहां पर जो त्वरण है उससे यहां का त्वरण कम है। क्यों कम है? क्योंकि जी डैश बराबर समथिंग इंटू जी है, तो ये समथिंग क्या है? 1 माइनस एच बाई आर ए। यानी अगर एक में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो एक में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो ये संख्या एक से छोटी हो गई। और एक से छोटी संख्या में अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या अपने वर्तमान स्थिति से छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी पे अगर आप वैल्यू रख के देखते हैं, यहां पे जी डैश इजकल टू 1 माइनस, अगर बात करें कि ऊंचाई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, गहराई जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, यानी केंद्र पर, अगर केंद्र की बात करें कि वस्तु यहां से चलते 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 केंद्र पर आ गया, तो क्या हुआ? तो यहां पर जी डैश इजकल टू 1 माइनस एच के जगह पर क्या हो जाएगा? आर ई हो जाएगा, और बाई आर ई इंटू जी, तो आर ई 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इंटू जी यानी 0 इंटू जी यानी 0। जी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी पृथ्वी के केंद्र पर कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा, यानी पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचा हुआ अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसी प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। और ये इक्वेशन भी बता रहा है कि जी डैश का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? तो जी से गुना किया गया है एक से छोटी संख्या में, तो किसी संख्या में जब एक से छोटी संख्या में गुना करते हैं तो उससे छोटी हो जाती है, तो जी में गुना किया गया एक से छोटी संख्या, तो इसका वैल्यू जो है वो जी से कम हो गया। यानी जो जी डैश है, एच गहराई नीचे का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह सतह के गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा छोटा होगा। तो इस प्रकार इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को तो यही पता चला कि हम लोग या तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जा रहे हैं या पृथ्वी के तल से नीचे जा रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान घट ही रहा है।